हे दयालु सुंदरी, मेरी कहानी बहुत ही आश्चर्यकारी है। इन दोनों शहजादों की दाहिनी आंखें परिस्थितिवश गईं, किंतु मेरी आंख मेरी ही मूर्खता और मेरे ही अपराध के कारण फूटी। मैं इसका विस्तृत वर्णन करता हूँ। मेरा नाम अजब है और मैं महाऐश्वर्यशाली बादशाह किसब का बेटा हूँ। पिता के स्वर्गवास के बाद मैं सिंहासनारूढ़ हुआ और उसी नगर में रहने लगा जिसे मेरे पिता ने अपनी राजधानी बनाया था। मेरी राजधानी समुद्र के किनारे बसी थी। उसकी रक्षा के लिए 150 युद्धपोत तैयार रहते थे। इसके अलावा दूरस्थ व्यापार के लिए 50 जहाज थे और बहुत से दूसरे जहाज भी लंगर डाले रहते थे कि लोग उन पर बैठकर समुद्र में सैरसपाटा किया करें। मेरे राज्य में कई अन्य नगर और द्वीप भी थे। एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने राज्य के नगरों और द्वीपों को जाकर देखूं, वहां के निवासियों को, जो मेरे पिता की मृत्यु से शोकाकुल थे, सांत्वना दूं और उन्हें आदेश दूं कि वे नागरिक कार्यों और व्यापार में तत्परता से लगे रहें। साथ ही मुझे यह शौक हुआ कि मैं जहाज चलाना सीखूं। इस उद्देश्य से मैं एक बड़े जहाज पर सवार होकर चला। मेरे जहाज के साथ 10 जहाज और चल रहे थे। 40 दिन तक वायु हमारे अनुकूल रही, किंतु फिर ऐसा तूफान आया कि हम जीवन की आशा खो बैठे। दूसरे दिन आकाश साफ हो गया। हम लोग एक द्वीप पर उतर पड़े। 2 दिन आराम करने और जहाज के भंडार भरने के बाद हम फिर चले। आशा थी कि 10 दिन में हम अपने देश को वापस पहुंच जाएंगे, किंतु ऐसा न हुआ। कारण यह था कि जहाज एक अन्य तूफान में रास्ते से भटक गए थे। हमारे कप्तान ने एक आदमी को मस्तूल पर चढ़ाया कि शायद कहीं जमीन दिखाई दे। उसने बताया कि दाईं तरफ कोई काली सी वस्तु दिखाई दे रही है, शायद भूमि हो। लेकिन यह सुनकर कप्तान सिर पीटने और बाल नोचने लगा और बोला, हे स्वामी, अब हम सब खत्म हो जाएंगे। हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है। यह कहकर वह और बुरी तरह रोने पीटने लगा। उसकी यह दशा देखकर अन्य माझी भी घबरा गए। मैंने हैरान होकर कप्तान से पूछा कि हम क्यों समाप्त हो जाएंगे। उसने बताया कि तूफान के कारण हमें दिशा ज्ञान नहीं रहा और हम मार्ग से भटक गए और अब हवा के कारण हमारा जहाज उस काली वस्तु के पास जा पहुंचेगा। वह एक चुंबक का पहाड़ है। जहाज वहां पहुंचेगा तो उसकी सारी कीलें और लौह पट्टिकाएं लकड़ी से अलग होकर उससे जा चिपकेंगी और जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चुंबक पत्थर में यह गुण होता है कि वह लोहे को आकृष्ट करता है और जैसे जैसे लोहा उसके समीप आता है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। सैकड़ों जहाज़ों के लोहे के टुकड़े इस पर्वत में जा चिपके हैं, जिनके कारण वह ऊपर से नीचे तक लोहे के टुकड़ों से ढक गया है और रंग में काला दिखाई देता है। कहते हैं यह पहाड़ बहुत ऊंचा है। उसके सभी किनारे ढलवा हैं। उसकी चोटी पर एक बहुत बड़ी पीतल की गोल और मोटी चादर है जो पीतल के खंभों पर टिकी हुई है। उस चादर पर एक घुड़सवार की मूर्ति पीतल की बनी हुई है। सवार की छाती पर एक शीशे की तख्ती लगी है जिस पर कुछ जादू के अक्षर खुदे हैं। कहते हैं कि पहाड़ की आकर्षण शक्ति का कारण वही मूर्ति है। यह कहकर कप्तान फिर रोने पीटने लगा और उसके साथ जहाज के दूसरे माझी भी रोने चिल्लाने लगे। मुझे भी लगने लगा कि मेरी उम्र अब खत्म होने को है और मेरी मौत मुझे खींचकर यहाँ लाई है। सभी लोग इस चिंता में पड़े कि कैसे अपने प्राणों की रक्षा करें। वह लोग यह भी कहने लगे कि जो कोई हमारे प्राण बचाए हम सदा के लिए उसके गुलाम हो जाएंगे। सब ने कोई न कोई उपाय सोच लिया। सुबह को हमारा जहाज उस काले पहाड़ के सामने जा पहुंचा। उसे देखकर सबके छक्के छूट गए और जो उपाय लोगों ने बचाव के लिए सोचे थे सब भूल गए और जहाज में ऐसा करुण क्रंदन होने लगा जिसका ठिकाना न था। दोपहर को वही हुआ जो अनुभवी कप्तान ने कहा था, यानी पहाड़ ने जहाज़ों को इतनी जोर से खींचा कि उनकी कीलें और लोहे की दूसरी चीजें उड़कर पहाड़ से चिपकने लगीं। जहाज़ों के टूटने से महाभयानक शब्द होने लगा और कुछ ही क्षणों में 11 जहाज सागर तल में समा गए। उन जहाज़ों की किसी वस्तु और किसी मनुष्य का पता न लगा। एक मैं ही भगवान की दया से जीता रहा। संयोग से एक जहाज का टुकड़ा मेरे हाथ आ गया और मैं उसी के सहारे तैरने लगा। कुछ ही देर में मैं किनारे पर पहाड़ के नीचे पहुंचा। मैं पहाड़ पर चढ़कर सुरक्षित होना चाहता था, लेकिन वह ऐसी खड़ी ढलान का पहाड़ था कि कहीं ऊपर जाने की गुंजाइश ही नहीं मालूम होती थी। अचानक मुझे एक और नीचे से ऊपर जाते हुए मानव पदचिह्न गहरे खुदे हुए दिखाई दिए, जिनसे ऊपर तक सीढ़ियां सी बन गई थीं। मैंने भगवान का नाम लेकर चढ़ना शुरू किया। चढ़ने की जगह बड़ी तंग थी और कहीं भी दूसरा मार्ग नहीं दिखाई देता था। साथ ही हवा इतने वेग से चल रही थी कि प्रतिक्षण गिरने का भय था। लेकिन भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे ऊपर तक जा पहुंचा और पीतल के गोले के अंदर जाकर भगवान को धन्यवाद देने लगा कि उसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मुझे जीवित रखा।
रात हो गई थी इसलिए उसी वृत्त के अंदर लेटकर सो गया। स्वप्न में देखा, मुझसे एक बूढ़ा कह रहा है, अजब, जागने पर अपने पांवों के नीचे की भूमि खोदना। तुम्हें एक पीतल का धनुष और शीशे के 3 बाण मिलेंगे। वे तीनों तीर घोड़े पर सवार मूर्ति को मारना, इससे मूर्ति समुद्र में जा गिरेगी और घोड़ा तेरे पैरों के पास आ गिरेगा। तुम घोड़े को वहीं भूमि में गाड़ देना। इसके बाद समुद्र में तूफान आएगा और वह चढ़ने लगेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पास आ जाएगा और एक छोटी नाव से तुम एक अन्य समुद्र में पहुंच जाओगे और फिर अपने नगर को पहुंच जाओगे। लेकिन खबरदार, इस सारे समय में भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेना। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं अपने छुटकारे का उपाय जानकर अति प्रसन्न हुआ। बूढ़े के कहने के अनुसार धरती को खोदा तो उसमें से 3 बाण और धनुष निकले। मैंने कमान से तीनों तीर पीतल के घुड़सवार पर छोड़े। तीसरे तीर के लगते ही सवार की मूर्ति समुद्र में गिर गई और घोड़े की मूर्ति मेरे पांवों के पास आ गिरी। मैंने उसे उसी जमीन में गाड़ दिया जहां से धनुष और बाण निकाले थे। अब समुद्र चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते पीतल के घेरे के पास आ गया। जहां मैं था वहां एक नाव भी आ लगी जिसमें पीतल का माझी बैठा था। मैं नाव पर बैठ गया। वृद्ध पुरुष की हिदायत को ध्यान में रखकर मैंने भगवान का नाम न लिया, बल्कि अपना मुंह बंद ही रखा। पीतल का माझी 9 दिन तक नाव चलाता रहा और ऐसी जगह पहुंच गया जहां आसपास कई द्वीप दिखाई दे रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ कि अब कठिनाइयों से उबर जाऊंगा और इसी दशा में भगवान को धन्यवाद दे बैठा। तुरंत ही माझी समेत वह नाव समुद्र में डूब गई। अब मैं फिर तैरने लगा और एक द्वीप की ओर जाने लगा। कई घंटे तक तैरता रहा, यहाँ तक कि शाम होने लगी और मेरे हाथ पांव भी थकन से ऐसे भारी हो गए कि तैरा ही नहीं जाता था। ऐसे ही में एक बड़ी भारी लहर आई और उसने मुझे तट पर ला फेंका। मैं दौड़कर आगे चला गया कि कहीं दूसरी लहर आकर मुझे वापस समुद्र में न खींच ले जाए। मैंने अपने कपड़े उतार कर निचोड़ा और हवा में हिलाकर सुखाए। फिर मैं इधर-उधर घूमकर देखने लगा। कई फल वाले पेड़ दिखाई दिए लेकिन वहां आदमी कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने कई फल खाए और इस तरह अपनी भूख और थकान दूर की। इसके बाद मैंने अपनी चिंता छोड़ दी और सोचा कि जो भगवान करेगा ठीक ही होगा। थोड़ी देर बाद देखा कि एक छोटा सा जहाज पाल उड़ाता हुआ उस द्वीप की ओर आ रहा है। पहले मैंने सोचा कि वह तट पर आए तो मैं उसके पास जाऊं। फिर सोचा कि अच्छी तरह देख लेना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि उसमें लुटेरे हों या मेरे शत्रु हों। इसलिए मैं एक घने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और छुपकर बैठ गया और ध्यानपूर्वक देखने लगा कि जहाज के लोग क्या करते हैं। कुछ ही देर में जहाज किनारे पर रुका और उसमें से बहुत से आदमी फावड़े और दूसरे औजार लेकर निकले। फिर वे कुछ दूर जाकर भूमि खोदने लगे। खोदते खोदते वे एक दरवाजे तक पहुंच गए। फिर वे जहाज में वापस गए और उसमें से बहुत सी खाद्य वस्तुएं और बिस्तर, फर्श आदि के बोझों को लादे हुए उसी दरवाजे को उठाकर नीचे चले गए। फिर वे लोग जो नौकरचाकर ज्ञात होते थे जहाज में जाकर एक वृद्ध पुरुष और 14-15 वर्ष के अति सुंदर बालक को लाए और सब के सब दरवाजे से नीचे उतर गए जहां स्पष्टतः ही कोई मकान बना हुआ था। वहां से लौटकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उस पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी। लेकिन वे वापस हुए तो वह सुंदर बालक उनके साथ नहीं था। मुझे यह सब बातें देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैं कुछ देर और देखता रहा। वह जहाज फिर चल पड़ा और जब मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है तो पेड़ से उतरकर उस स्थान पर गया जहां पर उन्होंने भूमि खोदी थी। मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो देखा कि एक बड़ा चौकोर पत्थर रखा है। उसे उठाया तो दिखाई दिया कि नीचे तक सीढ़ियां गई हैं। मैं उतरकर नीचे गया तो देखा कि बहुत बड़ा मकान है जहां हर तरफ कालीन बिछे हैं। दालान में कालीन पर सुंदर गद्दे पड़े हैं जिन पर सुनहरे गिलाफ चढ़े हैं। वहां पर बालक बैठा था। वह एक हल्का सा पंखा झल रहा था। उसके पास 2 बड़ी मोमबत्तियां जल रही थीं। कई गुलदस्ते और खाने पीने की बहुत सी चीजें उसके पास रखी थीं।